आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कहानी एडविड मॉडरेक की, जिसके दो चेहरे थे। क्या आप लोगों ने कभी 3 सूरज देखे हैं, वो भी एक साथ एक ही जगह पर? और एक ऐसी बीमारी जिससे आप 60 दिनों तक सो सकते हैं। नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राइस टेक के राइस फैक्ट्स के एपिसोड नंबर 4 में, जिसमें मैं आपको कुछ वियर्ड फैक्ट्स बताऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपका भी मनोरंजन हो और हमारा भी मन लगा रहे वीडियोस बनाने में। फैक्ट नंबर 1, आप सभी को तो पता ही है कि कोको कोला ड्रिंक दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली ड्रिंक है, और इसका जो सीक्रेट फॉर्मूला है वो किसी को नहीं पता है। पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो फॉर्मूला द वर्ल्ड ऑफ कोको कोला नामक इस म्यूज़ियम बिल्डिंग में रखा हुआ है, जो कि यूएसए अटलांटा में बनी हुई है। इस बिल्डिंग में ये द वॉल्ट नामक इस सेफ में रखा हुआ है, जिसके अंदर सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही जा सकते हैं, बाकी कोई इसके अंदर नहीं घुस सकता है। फैक्ट नंबर 2, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दुनिया के सबसे सुंदर घटनाओं में से एक, द सनडॉग फिनोमेना। इस फिनोमेना में आपको 3 या हो सकता है 5 सूरज भी दिखाई दे, जिसके आसपास इंद्रधनुष हो सकता है। ये इंद्रधनुष उल्टा होता है, और ऐसी घटना बहुत कम ही देखने को मिलती है। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब सूरज होराइजन यानी कि क्षितिज पे हो और उसकी लाइट वाटर क्रिस्टल से एग्जैक्टली 22 डिग्रीज पर ही पास हो रही हो। ऐसा होने पर ही ये फिनोमेना दिखाई देता है, और ये बहुत ही रेयर फिनोमेना है, इसलिए ये वीडियो भी बहुत ही रेयर है, जो कि आपने अभी अभी अपनी स्क्रीन पर देखी है। फैक्ट नंबर 3, आपको कैसा लगेगा अगर आपकी आंख पर भी एक बाल हो? ऐसा ही हुआ था ईरान के एक आदमी के साथ, जिसकी आंख पर बचपन से ही एक ट्यूमर था। पर उसमें जब हेयर उगने लगे तो वहाँ की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी ने उसे जांच करने के लिए बुला लिया। पता चला कि उस आदमी के एक बहुत ही रेयर मेडिकल ट्यूमर था, जिसका नाम है लिम्बल डर्मॉइड्स। और इस ट्यूमर में आपके स्वेट ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स के टिश्यूज़ एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जहाँ ये ट्यूमर होता है वहाँ पर हेयर ग्रो करना शुरू हो सकते हैं। वैसे तो ये 1 इंच के 1/4 हिस्से जितना ही बड़ा था, जिसकी वजह से विजन डेफिशिएंसी यानी कि देखने में दिक्कत थी। इसे वैसे हटाया तो जा सकता है, पर इसकी वजह से आपको बेटर आई साइट यानी कि देखने की समस्या से कोई राहत नहीं मिलेगी। वैसे उस आदमी ने इसे हटवा लिया था 2013 में। बाकी जो लोग थे जो इसी कंडीशन से पीड़ित थे, उन्होंने इसे नहीं हटवाया था। फैक्ट नंबर 4, आप लोगों ने गन्स तो बहुत सारी टाइप की देखी होंगी, मशीन गन, टेज़र गन, पर क्या कभी आप लोगों ने टीयर गन देखी है? नहीं, वो टीयर गन की बात नहीं कर रहा हूँ जिससे टीयर गैस निकलती है, बल्कि इस गन में आपकी आंखों से निकले हुए आंसू ही बुलेट्स की तरह काम करते हैं। इस गन को 2018 में एक कॉलेज स्टूडेंट जिसका नाम ये फाई चैन था, उसने इसे कॉलेज प्रोजेक्ट के तौर पर बनाया था। असल में इस गन में लिक्विड नाइट्रोजन का एक कंटेनर होता है, जिससे आपके आँख के आंसू सॉलिड बन जाते हैं और बिल्कुल बुलेट्स की तरह फायर किए जा सकते हैं। और ये गन नॉर्मल गन की तरह ही ख़तरनाक है। सच में कितना अमेजिंग है, टेक्नोलॉजी का लेवल कहाँ तक पहुँच चुका है। फैक्ट नंबर 5, क्लाइन-लेविन सिंड्रोम या कहें स्लीपिंग ब्यूटी डिसऑर्डर एक ऐसी रेयर बीमारी है जिसके कारण मरीज लगातार सोते रह सकते हैं। निकोल नाम की ये लड़की लगातार 64 दिनों तक सोती रही थी, यानी कि 64 डेज तक। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि बिना खाने और पानी के ये इतने दिनों तक कैसे सो सकती है। तो ये काम किया था उनकी माँ विक्की डेलायन ने, जिन्होंने कि जब निकोल सो रही थी तो उसकी बॉडी में इंजेक्शंस के द्वारा खाना और पानी इंजेक्ट किया था, जिसकी वजह से निकोल ज़िंदा बची रही थी। भले ही आप में से कुछ लोग इसे बहुत ही अच्छी बीमारी मान रहे हो, क्योंकि आपको कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा और आप लगातार सोते रह सकते हैं, पर निकोल के लिए ये सिंड्रोम एक श्राप की तरह है, क्योंकि इसकी वजह से वो अपने लाइफ के बहुत सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स मिस कर चुकी हैं। यहाँ तक कि अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी, क्रिसमस और यहाँ तक कि अपने बर्थडे पर भी वो सोती ही रही थी। पर इस सब के बावजूद भी निकोल दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम रखती हैं, जो कि 64 डेज तक का है।
और निकोल पिट्सबर्ग में रहती है। फैक्ट नंबर 6, आइए बात करते हैं दुनिया के कुछ सुरक्षित देशों में से एक नीदरलैंड्स की। यहाँ की सरकार को मजबूरन यहाँ की बहुत सारी जेलों को बंद करना पड़ रहा है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके पास इन जेलों में रखने के लिए प्रिजनर्स ही नहीं है। प्रिजनर्स ना होने की मुख्य वजह है यहाँ के जजों द्वारा क्रिमिनल्स को बहुत ही ज़्यादा कम सज़ा सुनाया जाना। यहाँ तक कि इन जेलों को चलाने के लिए नीदरलैंड सरकार को विदेशों से प्रिजनर्स इंपोर्ट कराने पड़ रहे हैं, ताकि वो इन जेलों में काम करने वाले कर्मचारियों को उनकी सैलरी दे सकें। पर ऐसा हर जेल के लिए मुमकिन नहीं है। इसी कारण से उन्होंने यहाँ की बहुत सारी जेलों को एंटरप्रेनर्स के लिए ऑफिसेस में कन्वर्ट कर दिया है, जहाँ पर एंटरप्रेनर्स अपना काम शांति से कर सकते हैं और उन्हें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? फैक्ट नंबर 7, आइए बात करते हैं उस फैक्ट की जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। एडवर्ड मॉड्रेक, द मैन विद द टू फेसेस। 1895 के बॉस्टन पोस्ट के एक आर्टिकल के मुताबिक एडवर्ड मॉड्रेक नाम का ये इंसान 2 चेहरों के साथ पैदा हुआ था, जिसमें से एक चेहरा उसके सर के ठीक पीछे था। वैसे तो वो चेहरा किसी को हिलता हुआ नहीं दिखाई देता था, पर एडवर्ड के मुताबिक वो हमेशा विस्पर करता रहता था, और जब भी एडवर्ड कुछ बोलता था तो उसकी आंखें हिलती थीं। राइटर चार्ल्स लॉटन हिलरिथ के मुताबिक एडवर्ड ने सिर्फ 23 साल की उम्र पर सुसाइड कर लिया था। एडवर्ड मॉड्रेक इंग्लैंड की बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, और इसके साथ ही वो एक गिफ्टेड म्यूजिशियन और स्कॉलर भी थे। पर इस सब के बावजूद भी वो अपना ज़्यादातर समय अकेले ही बिताना पसंद करते थे, यहाँ तक कि वो अपने परिवार के साथ भी ज़्यादा नहीं रहते थे। वैसे तो उनका पूरा शरीर ही बहुत सुंदर था और उनका चेहरा तो गॉड एंटिनोइस से मिलता था, पर एडवर्ड का दूसरा चेहरा उतना ही बुरा और ईविल था। वो हमेशा ही एडवर्ड को बुरे काम करने के लिए उकसाता रहता था। भले ही बाहर वाले उसे नहीं देख सकते थे, पर एडवर्ड उसे हमेशा महसूस करता था। उन्होंने अपने फिजिशियन मैनवर और ट्रेडवेल से रिक्वेस्ट की थी कि उस चेहरे को पूरी तरह से हटा दिया जाए, चाहे उसके लिए उन्हें उसकी जान ही क्यों न लेनी पड़े। एडवर्ड की ये रिक्वेस्ट उनके डॉक्टरों ने पूरी की या नहीं की, इसका तो कभी पता नहीं चला, क्योंकि जिस सिक्योरिटी वॉल्ट में एडवर्ड को रखा गया था, उस वॉल्ट में उनके हाथ कहीं से पॉइजन लग गया और उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। पर वो अपने पीछे एक लेटर छोड़ गए थे, जिसमें लिखा था कि जिसको भी ये लेटर मिले वो उस चेहरे को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे उनके दफन होने से पहले, क्योंकि एडवर्ड को डर था कि वो चेहरा उन्हें अपनी ग्रेव में भी परेशान करता रहेगा और उन्हें एक खाली जगह पर दफनाया जाए। आखिर में मैं आप सभी का शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक देखा, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और हॉरर वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।